छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी और बढ़ते अपराधों के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में बीजेपी ने राजधानी रायपुर में हल्ला बोल दिया। प्रदेश के अलग अलग जिलों से हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता रास्ते के बैरिकेड्स तोड़ पुलिस वालों से जूझते हुए मुख्यमंत्री निवास के करीब पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने ओसीएम चौक और कालीबाड़ी सहित कई पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच कई जगह झड़प हुई। बीजेपी के कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी इस हल्ला बोल में प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधे। सांप का नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। जरा सोचिए, वही सांप अगर आपके घर पर रखे जूते चप्पल के बीच छुपकर बैठा हो और जूते निकालते समय अचानक से फन निकालकर आप पर लगातार हमला करे तो क्या होगा? जी हाँ, कोरबा जिले से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है। कोरबा जिले के रामपुर में रहने वाले राजेश बर्वे का पूरा परिवार उस वक्त सकते में आ गया जब उनकी पालतू बिल्ली एक कमरे में जूते चप्पल के रैक के पास जाकर खड़ी हो गई। मानो उसको किसी का गंध मिल रहा हो, पर जूते चप्पल के ढेर में उसको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज आ रही थी। फिर क्या था, घर वालों को ये समझते देर नहीं लगी कि वो कोबरा सांप है। इससे पहले भी राजेश बर्वे के घर में कई बार कोबरा सांप घुसा था, जिसके बाद राजेश बर्वे की पत्नी ने इसकी जानकारी स्नैक रेस्क्यू टीम को दी। फिर कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम के जितेंद्र सारथी ने जूते चप्पल से भरे रैक को खाली करना चालू किया। काला नाग फन फैला के खड़ा हो गया और लगातार हमला करने लगा। उसकी आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि घर वालों के डर से हालत खराब हो गई। मंदिर कई तरह के होते हैं। कहीं भगवान शंकर को पूजा जाता है तो कहीं हनुमान जी को, कहीं माँ दुर्गा की आराधना होती है तो कहीं भगवान कृष्ण की। अक्सर हर मंदिर देवालयों में देवी देवताओं को ही पूजा जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक ऐसा मंदिर है जहाँ देवी देवताओं के अलावा मुख्य रूप से कुत्ते पर लोग अपनी आस्था रखते हैं। जी हाँ, आप जिस मंदिर की तस्वीर यहाँ देख रहे हैं वो बालोद जिले के माली घोरी स्थित कुकुर देव मंदिर है, जो एक कुत्ते की वफादारी की कहानी बताता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर कुत्ते की 2 मूर्तियां बनी हैं और भीतर जाते ही 400 साल पुराने मुख्य मंदिर के सामने भी कुत्ते की ही 2 मूर्तियां हैं। और मंदिर के अंदर जाने पर राजा फनी नागवंशी द्वारा पत्थर को तराश कर बनाए गए कुत्ते की मूर्ति और शिवलिंग है, और इसी पत्थर से बनी मूर्ति से मंदिर निर्माण की कहानी जुड़ी है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद करीब सभी नदी नाले उफान पर हैं। आप जो तस्वीर यहाँ देख रहे हैं वो भिंडी की है, जहाँ चंबल नदी उफान पर है। इलाके के करीब 1 दर्जन गांव का मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। अटेर के मुकुटपुरा, नावली, वृंदावन, खिराट, देवाले सहित आधा दर्जन गाँव बाढ़ की चपेट में है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सेना के जवानों को मोर्चा संभालना पड़ा है। कलेक्टर एसपी ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से राहत सामग्री बंटवाई है। हेलीकॉप्टर से जवानों ने ग्रामीणों को खाने के पैकेट बंटवाए। बैतूल में मूलभूत सुविधाओं से जूझती जिंदगी की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आजादी के 75 साल बाद भी मध्य प्रदेश के बैतूल के एक गांव में जिंदगी इतनी दुश्वार है कि एक बीमार को समय पर इलाज मयसर नहीं। बैतूल के चिचोली ब्लॉक के बोर रैयत गाँव में एक महिला की शुक्रवार को उल्टी और दस्त की शिकायत हुई, जिसके बाद रविवार को उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। बीमार महिला को अस्पताल ले जाने का मंजर कुछ ऐसा था कि उस मंजर का वीडियो देखने वाले लोगों का दिल सिहर गया। महिला के परिजनों ने पुल के अभाव में महिला को नदी पार कराने के लिए बैलगाड़ी का सहारा लिया, जो कि जान को दांव पर लगाने वाला कदम था। लेकिन इसके अलावा मजबूर परिजनों के पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं था और आखिरकार मजबूर परिजनों की किस्मत अच्छी रही कि वे बैलगाड़ी से सुरक्षित नदी पार कर गए। अगर नदी की बहाव बीच में तेज हो जाती तो कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। आगर मालवा में एक ट्रक ड्राइवर को लापरवाही भारी पड़ गई। जी हाँ, यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो आगर मालवा के कानर शाजापुर मार्ग की है, जहाँ गाजारिया के नजदीक यह हादसा हुआ। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पुल पर पानी होने के बावजूद ड्राइवर पुल पार करने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान यह हादसा हुआ। ट्रक गेहूं से भरा हुआ था।
गनीमत रही कि ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की जान बच गई। दरअसल इन दिनों भारी बारिश के बाद सभी नदी नाले उफान पर है। सड़कों और पुल पुलिये के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे, जिसके कारण ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। सतना में उफनाती नदी में जान जोखिम में डाल जवान ने किशोरी की जान बचाई। घटना आरोग्य धाम के पास की है, जहां मंदाकिनी नदी में नहाते वक्त किशोरी तेज धार की चपेट में आ गई। करीब 50 मीटर बहने के बाद जवान ने नदी में छलांग लगाई और तेज धार से युवती को सकुशल निकाल लिया। जवान का नाम दीपेंद्र सिंह तोमर है। जानकारी के मुताबिक किशोरी दतिया से चित्रकूट दर्शन को आई थी। परिजन भी साथ थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक अगर जवान मौके पर नहीं होता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये तस्वीरें मुंगेली की है, जहां कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को गायों को ले जाते रोका गया। संदिग्ध करीब 100 से अधिक गायों को तखतपुर के ग्रामीण इलाकों से ला रहे थे। आरोपी इसे जंगल ले जाने की कोशिश में थे, लेकिन पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पुलिस ने पकड़ लिया। जिसके बाद लोरमी थाना परिसर में सभी गायों को रखा गया। लोरमी इलाके में जंगल के रास्ते पशु तस्करी की शिकायतें लगातार मिलती रहती हैं। लिहाजा प्रशासन भी इसको लेकर हमेशा सजग रहता है। पहले भी इस तरह की खबरें सामने आ चुकी हैं। कई तस्करों पर कार्रवाई भी हो चुकी है। बलौदा बाजार में एक शख्स को आंखों से दिखाई नहीं देता, फिर भी जूते चप्पल की सिलाई करता है। जिले से 50 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत कड़गी के रहने वाले किशोर कुमार रात्रि को आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन जूते चप्पल की सिलाई बखूबी से करता है। वो अलग अलग गाँव में जाकर अपना काम करता है। आसपास के करीब 15 से 20 गांव में आप उसे जाकर देखेंगे तो आपको भी ताज्जुब होगा कि आंखों से दिखाई ना पड़ने के बाद भी जूते चप्पल की सिलाई आखिर ये कैसे करता है। किशोर कुमार का आरोप है कि उसे पीएम आवास तक का लाभ नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि शासन की सुविधाओं का कोई लाभ मुझे नहीं मिला। कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से गुहार लगा चुका हूँ। धमतरी और आसपास के इलाकों में इन दिनों प्रशासन को बड़ी मात्रा में गांजा मिल रहे हैं। जिले की बोराई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लाख के गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये गांजा ओडिशा से तस्करी कर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने कार्रवाई में एक कार, 6000 नकद और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों अलग अलग जिलों में प्रशासन ने गांजा तस्करी के खिलाफ अभियान चला रखा है। पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो इस दौरान लाखों का गांजा जब्त किया गया है। धमतरी में हाथियों के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। उत्तर सिंहपुर रेंज में हाथी लगातार धान की फसलों को रौंद रहे हैं, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ रही है। इलाके में 3 दंतैल हाथी घूम रहे हैं, जिसके बाद आसपास के गांवों में वन विभाग ने मुनादी करवाई है। ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा गया है ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। इन इलाकों में रह रहे लोगों के लिए सालों भर की समस्या है। हाथियों के आतंक से लोग परेशान रहते हैं। कई बार इन्हें अपना घर तक छोड़ना पड़ जाता है। कुछ लोग घर की छत पर रात गुजारने को मजबूर हैं। शाजापुर में बारिश से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन जल भराव की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चीलन नदी उफान पर है, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। प्रशासन राहत बचाव के काम में जुटा है, लेकिन लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। निचले इलाकों में जल भराव लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी है। आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर सामने है, कई घरों में घुटने भर पानी जमा है तो कहीं कमर भर। बीते कई दिनों से इन इलाकों में लोग इसी तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं।
डिंडौरी में एक व्यापारी के तब होश उड़ गए जब उसे पता चला कि उसके नाम पर पहले से ही 10 करोड़ का लोन है। इसकी जानकारी उसे तब हुई जब वह लोन लेने बैंक गया और बैंक ने उसे 10 करोड़ लोन की जानकारी देते हुए अगला लोन देने से मना कर दिया। फिलहाल पीड़ित ने एसपी से मदद की गुहार लगाई है। वहीं एसपी ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। ये सब कुछ किसकी लापरवाही की वजह से हुआ, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन व्यापारी फिलहाल परेशान है और ये सब कैसे हुआ, इसको लेकर अपने स्तर पर भी छानबीन में जुटा है। ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। भारतीय रेलवे अपनी इंजीनियरिंग के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। भारत की रेलवे लाइन दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है। लेकिन इस बीच एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जो रेलवे की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है। बिना कटनी के बीच बिछाई जा रही नई रेल लाइन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि पटरी के ठीक बीचों बीच एक पोल लगा है। अब सवाल ये है कि जब पटरी के बीच में पोल लगा दिया गया तो फिर ट्रेन कैसे गुजरेगी। जो भी इस तस्वीर को देख रहा है वो हैरान है। हालांकि इस मामले पर WCR के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि ना तो यह इंजीनियरिंग की गड़बड़ी है और न ही ठेकेदार की लापरवाही। यह रेलवे ट्रैक अस्थायी तौर पर बिछाया गया है क्योंकि बिना कटने रेलवे लाइन पर काम चल रहा है। इस इसरवाड़ा स्टेशन के नजदीक नई रेलवे लाइन डालनी है, लिहाजा अस्थायी तौर पर बिछाई गई रेल लाइन से निर्माण सामग्री ले जाने का काम किया जाता है और जो पोल लगाया गया है वह सही तरीके से ही लगाया गया है। आने वाले दिनों में जल्द ही इस पटरी को हटा दिया जाएगा। एक तरफ पूरे प्रदेश में आफत की बारिश हो रही है। प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जल से संकट की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं डिंडोरी जिले के कूड़ा गांव में ग्रामीण जल संकट से जूझ रहे हैं। संकट से जूझ रहे आक्रोशित ग्रामीणों ने जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे में चक्का जाम करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण महिलाएं, बच्चे और पुरुष खाली बर्तन रखकर सड़क पर बैठ गए, जिससे हाईवे पर आवागमन बाधित हो गया। मामले की जानकारी लगते ही कोतवाली पुलिस और पीएचई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश दी। तब जाकर ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ और करीब 3 घंटे के बाद जाम हट पाया। ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हाईवे में दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। इस दौरान एक एम्बुलेंस भी फंस गई। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई दिनों से नल जल योजना बंद पड़ी हुई है, साथ ही हैंडपंप भी खराब है। अधिकारी और ग्राम पंचायत के जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे।